आज के डेट में 10 में से 9 लोगों के पास स्मार्टफोन है। हम उसको स्मार्टली कैसे यूज कर पाए, ये भी एक बात है कि जो काम हम अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं उस काम के लिए हमें कहीं पे घंटों लाइन पे भी लगना पड़ सकता है। जैसे कि आधार कार्ड अपडेट, ऑनलाइन का जो फायदा नहीं लेके हम क्या करते हैं कि हमारा जो समय होता है हम घंटों लाइन पे बिता देते हैं। तो क्यों नहीं वही काम को हम अपने स्मार्टफोन में खुद से 10 या 15 मिनट में करके कंप्लीट करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबको मेरा YouTube चैनल पे, जहां आज हम बताएंगे कि आधार कार्ड में जो एड्रेस अपडेट आप कैसे कर सकते हैं। वो भी आज के डेट में आधार कार्ड का जो अपडेट था वो पहले अलग था और नया जो अपडेट का फॉर्मेट वो चेंज हो गया है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन से स्मार्टली कैसे इस प्रोसेस को घर में बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं और आप अपना टाइम मनी सेव कैसे कर सकते हैं। वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड आज के डेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आधार कार्ड को लेके गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा जो है टाइट हो गया है। और आधार कार्ड में अगर कोई भी चेंजेस आपको करना है तो अभी के डेट में बहुत सारे मुश्किलें हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आपको जो भी अपडेट करानी है आप करा लें। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आधार कार्ड में स्मार्टफोन से आप सिर्फ जो है अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आधार पीवीसी कार्ड मंगवा सकते हैं या आधार का जो एड्रेस है वो आप अपडेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। लेकिन अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, आपको अपना जेंडर चेंज करना है और आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो और या आपको अपना बायोमेट्रिक चेंज करना है तो इसके लिए आपको अभी भी आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ऑनलाइन में ये जो सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है कि बहुत ही आसानी से जो नया प्रोसेस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उसको आप कैसे यूज करके अपना जो आधार कार्ड में एड्रेस आप कैसे चेंज करेंगे। तो एड्रेस चेंज आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, यानी आप जब चाहे तब और जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपना जो एड्रेस है आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने एरिया छोड़ के कहीं बाहर ट्रांसफर के केस में गए या कहीं बाहर अगर आप काम करने गए हैं तो वहां पे आधार सेवा केंद्र खोजो और खोजने के बाद वहां जाके मैन्युअली कराने में आपका घंटों समय लग सकता है और परेशानी हो सकता है। तो वो परेशानी से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन, अपना स्मार्टफोन से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और करने के लिए बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगा। अपना स्मार्टफोन ले लेंगे और स्मार्टफोन में हमको लिखना है UIDAI। आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है UIDAI। तो आप सिंपली अपना जो गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम में हमें लिखना है UIDAI। ये लिखने के बाद आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो लैंग्वेज है, भाषा, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है टाइपिंग में तो वो भाषा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सिलेक्ट करके आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे हम स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन यूज कर पाएंगे, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपडेट एड्रेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो अगर आप कोई एप्लीकेशन किए हैं तो स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करके ही हमारा सारा जो एड्रेस अपडेट करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक किए। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है, आधार नंबर को हम यहाँ पे अपना टाइप कर देंगे। आधार नंबर के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड को यहाँ पे देनी है सही। और अगर आपको कैप्चा पहचानने में भी दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे जो रिफ्रेश का एक बटन दिया हुआ है वहां क्लिक करेंगे तो दूसरा जो कैप्चा आपके पास आ जाएगा। तो चलिए आधार कार्ड और कैप्चा देके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एंटर OTP, आपके जो आधार कार्ड पे जो नंबर रजिस्टर है वो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपके पास एक OTP गया हुआ है तो वो OTP को आपको देखना है और देखने के बाद आपको OTP को यहाँ पे टाइप कर लेनी है। सही आपको OTP को टाइप कर लेनी है और टाइप करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जो OTP का जो वैलिड समय 10 मिनट तक रहता है तो आप ये काम बहुत ही आसानी से कर लेंगे।
अब देखिए वही सेम पेज पे आ गए लॉगिन करने के बाद, जहाँ पे एड्रेस अपडेट का ऑप्शन सबसे पहले दे रहा है और बाकी सारे भी बहुत सारे ऑप्शन आप दे सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। तो हम यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है एड्रेस अपडेट, इस पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको अपना जो है, अगर आपको पीवीसी कार्ड मंगवाना है तो भी थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आपका बैंक कौन सा जुड़ा हुआ है आधार कार्ड के साथ, ये भी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक बहुत ही आसानी से हमने लॉगिन किया है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो लॉगिन हमारा यहाँ पे जो ऊपर आपको अपना आधार कार्ड का फोटो दिख जाएगा, जो इमेज है, फोटो है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे आ जाएगा। फ्रंट साइड, आगे साइड और पीछे साइड दोनों आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अपना जो आधार क्या एड्रेस है। आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड, आगे और पीछे साइड आप दोनों यहाँ पे देख पाएंगे। आगे हम यहाँ पे एड्रेस अपडेट पे क्लिक करेंगे। एड्रेस अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे 1 से लेके 8 तक जो है यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। और यहाँ पे आप आइकन से समझ जाएंगे कि यहाँ पे देखिए 1 से जो 4 है वो प्रोसेस आपको खुद को करनी है। नंबर 1 अपडेट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट करना है, और आपका जो SRN नंबर, जो एक्नॉलेजमेंट है, जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद जो 4 प्रोसेस है वो UIDAI खुद प्रोसेस होगा, एड्रेस है अपडेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम 30 से 90 दिन वो लिखा है, लेकिन बहुत जल्द हो जाता है। और अगर आपको आपका जो प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा, तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग फी है यहाँ पे 50 रुपए, तो आपको 50 रुपए जो है आपको पेमेंट यहाँ पे करनी होगी, चाहे वो नेट बैंकिंग हो या UPI हो, उससे आपको पेमेंट करनी है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो ये जो एड्रेस अपडेट के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ आपका। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है अपडेट आधार ऑनलाइन, ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक। आगे बढ़ते ही देखिए यहाँ पे जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और हमारा जेंडर, ये यहाँ पे डेड है, क्योंकि ये ऑप्शन अभी तक ये नहीं दिया हुआ है UIDAI के तरफ। एड्रेस अपडेट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका जो करंट एड्रेस है, जो पहले आपका एड्रेस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर नीचे हम डाल के देखेंगे तो नीचे नया एड्रेस भरने की, आप जिस हिसाब से डालना चाहते हैं देख के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई लैंडमार्क है, जैसे नियर शिव मंदिर हो गया या नियर SBI बैंक हो गया, ऐसे कुछ है तो आप सारा डाल सकते हैं। और सारा एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस हिसाब से आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट का अगर आप फोटो ले रहे हैं तो वो फोटो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और जैसे हम ऐसे फोटो खींच लेते हैं थोड़ा ऐसे एंगल टेढ़ा करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारा दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ है। आपका बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं, या आपके अगर कोई किसान फोटो पासबुक है वो भी दे सकते हैं। और ID प्रूफ, गवर्नमेंट का कोई ID प्रूफ, कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब का ID प्रूफ वगैरह आप दे सकते हैं। राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड का दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, तो सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है सारा लिस्ट पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब जो हमारा वोटर कार्ड का आप JPG फोटो इमेज, JPG इमेज में रख सकते हैं, वो भी 1 MB के अंदर। तो वो फाइल को हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका फाइल में कोई ये हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, फाइल 1 MB से ज्यादा है या JPG में नहीं है या फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको बता देगा, रेड कलर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है आ गया है, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। और दोबारा आप जो एड्रेस है फिर से चेक कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपका जो नया एड्रेस है, नया एड्रेस यहाँ पे दिखेगा। अब हम पेमेंट के लिए चेक बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट को हम प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने इस ओके करने के बाद नीचे आपको देख के आना है। नीचे यहाँ पे आपका नेक्स्ट बटन दिया हुआ है,
उसके बाद हम ओके करेंगे। पेमेंट का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, नोटिस आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट सबसे नीचे, अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो सबसे नीचे मिलेगा, तो आपको सबसे नीचे देखना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। और जैसे आप जो भी यहाँ पे नेट बैंकिंग, कार्ड या यूपीआई जो भी सिलेक्ट करेंगे, यूपीआई तो बहुत ही आसानी से हो पा रहा है, आप करते भी होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं, पेमेंट में आपको दिक्कत होता है तो भी मुझे कमेंट करें। तो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी दे देंगे अपना, जो मोबाइल नंबर होता है, कोई अपना खुद से भी यूपीआई सेट किए हुए रहते हैं, तो जो भी है दे के आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे ही आपका यूपीआई पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन का डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो काइंडली, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही पेज को आगे बढ़े। आपका ट्रांजेक्शन का डिटेल जो है यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपका जो SRN नंबर जिसपे आप ट्रैक कर आपका प्रोसेसिंग कहाँ तक गया हुआ है, तो SRN नंबर मिल जाएगा। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड करके आप होम पेज में आएंगे और होम पेज में आके आप यहाँ पे आपका जो इमेज है वहां पे क्लिक करके लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन से ही खुद से घर बैठे अपना जो एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज आपको आ जाएगा कि आपका जो आधार सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इसका मतलब आपका एड्रेस चेंज हो गया है। अब आप नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे आपका नया एड्रेस हो। आई होप कि आपको ये सारा जो वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही आसान लगा होगा कैसे आप अपलोड कर पाएंगे या कैसे अपडेट कर पाएंगे अपना एड्रेस को आधार कार्ड पे। तो ये था सारा प्रोसेस कि आप घर बैठे अपना आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज कर पाएंगे। अगर आधार कार्ड रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इसका जो सॉल्यूशन लेके आऊंगी। यहाँ तक वीडियो देख के मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे मोटिवेट करें ऐसे वीडियो आगे बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।